गरीब आदमी को मिला लॉटरी का टिकट। शंकर बहुत ईमानदार था और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन लाचार था क्योंकि वो बहुत गरीब था। साथ ही उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं था। एक दिन की बात है, शंकर काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है और एक साहब मिलते हैं जो इसे कहते हैं कि तुम मेरे घर का काम कर सकते हो और मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपये दूंगा। शंकर को पैसे बहुत कम लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कर लेता है। एक दिन शंकर का मालिक कहता है, अरे शंकर, अरे ओ शंकर। जी मालिक, बोलिए। मेरे घर पे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके लिए कुछ बनाना है, तो तू अपनी मालकिन का मदद कर देना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। जी मालिक, कर दूंगा। शंकर को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वो भी परिवार के लिए। शंकर का मालिक 500 रुपये उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि कल जल्दी आ जाना शंकर, कुत्तों को बाहर भी घुमाना है। शंकर को ये बात भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो क्या कर सकता था, हाँ में जवाब दे देता है। जी मालिक, कर दूंगा। शंकर जब दूसरे दिन काम पे जाता है तो उसका मालिक कहता है कि एक काम कर, कुत्तों को बाहर घुमा ला, और हाँ, हॉल में उसने पॉटी भी कर दी है, वो भी साफ कर देना। शंकर को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो क्या कर सकता था, लाचार था, तो वो ये भी काम कर देता है। शंकर का मालिक उससे बहुत सारा काम करा लेता था और सिर्फ 100 रुपये रात में देकर कहता था कि तुम घर जाओ। ये सिलसिला उसके मालिक का रोजाना चलने लगा। शंकर को एक बार बहुत ही गुस्सा आया तो उसने कह दिया कि मालिक, आप मुझसे इतना काम कराते हैं, पैसे थोड़ा सा तो बढ़ाइए। उसका मालिक बहुत खड़ूस था और साफ मना कर देता है कि जब तू शुरुआत में यहाँ पे आया था तो मैंने तुझे साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के 100 रुपये दूंगा, फिर किस चीज़ के पैसे मैं रोज दूँ। शंकर कहता है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर तुझे करना है तो कर, वरना निकल। मालिक, मैं लाचार हूँ, कर लूंगा, कोई बात नहीं। आजकल के नौकर कितने तेज होने लगे हैं, जहाँ पे मैंने 100 रुपये दिए तो बोल रहा है कि और पैसे। ऐसे ही है आजकल के नौकर। अरे आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, 100 रुपये दो तो 200 रुपये मांगते हैं, 200 रुपये दो तो 300। इन नौकरों का यही है, इन लोगों को सिर पे बैठा लेते हैं और फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं। शंकर अपनी मालकिन की ये बातें सुन रहा था, उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो क्या कर सकता था। फिर रात होती है और शंकर अपने घर जाने के लिए कहता है मालिक से कि रात होती है और शंकर अपने घर जाने के लिए कहता है मालिक से कि मालिक, आज के 100 रुपये दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले जाऊंगा। इसका मालिक इसे पूरे दिन के 100 रुपये देता है और कहता है कि सुन, ये 2 दिन पहले का खाना है, ले जा और जल्दी से गर्म कर लेना, और अपनी बीवी को कहना कि बच्चों को, तेरी माता पिता को, और सब खा लेना, ठीक है, क्योंकि ये खराब हो जाएगा, और एक कहना कि गर्म करके खाए। शंकर को ये बात बहुत अच्छी लगती है, उसे लगता है कि खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा और एक दिन का खाना बच जाएगा। अच्छा है, आज का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रीता तो बहुत खुश हो जाएगी कि आज खाना उसे बनाना नहीं पड़ेगा, साथ ही सिर्फ गर्म करना पड़ेगा। वो घर पहुंचता है और अपनी बीवी को आवाज़ देने लगता है, रीता, रीता, अरे ओ रीता, सुन नहीं रही हो क्या? ये लो, जल्दी से साहिब ने खाना दिया है, उसे गर्म कर लो, और तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने बहुत सारा सामान दिया है। हाँ जी, वो तो दिख ही रहा है कितना सारा खाना है। जल्दी से आप टिफिन और खोलिए, मैं जल्दी जल्दी गर्म कर देती हूँ, और आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबको खाना लगा देती हूँ। रीता जल्दी से खाना गर्म करती है, पर खाना सब खराब हो चुका था। जैसे ही सब खाना खाते हैं, शंकर के माता पिता छी छी करके कहने लगते हैं कि अरे शंकर, कितना गंदा खाना दिया है तुझे तेरे मालिक ने, उसके तो कर्म फूटे। इससे अच्छा तो वो खाना नहीं देता बेटा, इतना गंदा खाना हम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी से जा, इन खानों को फेंक दे, और गाय को भी मत देना। पापा पापा, इतना गंदा खाना हम कैसे खाएंगे, और अब क्या खाएंगे, अब तो राशन भी नहीं है घर पे। कोई बात नहीं बेटा, मैं दूध भी लेके आया था, वही गर्म करके आज सब पी के सो जाते हैं। कल 100 रुपये देंगे तो मैं कुछ ले आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है पापा। रीता, एक काम करो, जल्दी से बच्चों के लिए दूध गर्म कर दो, और हम सब के लिए भी, हम सब दूध पी के सो जाते हैं आज। रीता जल्दी से चूल्हे पे दूध चढ़ा देती है और वो गर्म हो जाता है और सब पीकर वही सो जाते हैं। शंकर दूसरे दिन काम पे पहुंचता है तो वो अपने मालिक को कहता है कि साहब, इतना खराब खाना,
या तो आप देते ही नहीं, मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई और हम लोग कल भूखे पेट सोए। अच्छा, तो तुम लोगों को क्या मैं अच्छा बना के दूंगा? 2 दिन पहले का ही था, हम लोगों ने भी तो खाया था, हमारी तो तबीयत नहीं खराब हुई, तुम्हारी हो गई। इतना झूठ मत बोलो। शंकर की मालकिन ऐसे चिढ़ाने लगती है। साहब बताइए क्या करना है। शंकर अपनी मालकिन की बातें टाल देता है। उसकी मालकिन आवाज देती है कि शंकर, अरे ओ शंकर, मर गया क्या कहीं? जल्दी आ ऊपर। शंकर जाता है तो उसकी मालकिन कहती है कि जल्दी से ये कपड़े ले और वॉशिंग मशीन में धो दे, या तो हाथ से धो दे पर जल्दी। और एक काम करना, जो नए कपड़े हैं उसे अलग से धोना। क्या मालकिन, पहले तो मैं सिर्फ बाहर का काम करता था, अब क्या मैं कपड़े भी धोऊं? तो कपड़े नहीं धोएगा तो क्या करेगा? जल्दी से धो। और एक काम करना, किचन में भी आ जाना बर्तन धोने, आज बर्तन वाली नहीं आई। आप कैसी बातें कर रहे हैं मालकिन, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ 100 रुपये दे रहे हो आप लोग, सिर्फ बाहर का काम करने के लिए। मैं कुत्ते की पॉटी भी साफ करता हूँ, कुत्ते को भी घुमाता हूँ, इतना सारा काम करता हूँ। मैं यहाँ का नौकर हूँ, कोई ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे गुड़ियों की तरह घुमा रहे हो। तो क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? और हाँ, 100 रुपये दे तो रहे हैं ना, इतना काम तो कर ही सकता है ना, आज कपड़े धोने के लिए तो बोला है। मालकिन, बात कपड़े धोने की नहीं है, आप मुझे बर्तन धोने के लिए भी कह रहे हैं। ये सब तो किसी और का काम है ना। पर है तो तू भी नौकर ही ना, यहाँ पे तू काम ही करता है ना, तो ये सब तो कर ही सकता है। और 100 रुपये तुझे दिन के देते तो हैं, क्या करता है उन पैसों का? शंकर की मालकिन उसे बहुत बुरा भला सुनाने लगती है। शंकर को रहा नहीं जाता तो वो ये कहता है कि माफ करना मालकिन, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मैं आपका काम छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें बहुत सारा काम करा देते हैं। शंकर उनका काम छोड़ के वकील और उसका साहेब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे वो नौकर, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है रे? अरे सुन सुन गरीब। कर वहां एक सेकंड नहीं रुकता, वो तुरंत वहां से निकल जाता है। शंकर को रास्ते में बहुत बुरा लग रहा था कि उसने इन लोगों के लिए इतना कुछ करा और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि उसके घर वालों के लिए अब कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, और साथ ही उसके पास पैसे भी नहीं थे। रास्ते में चलते चलते शंकर को मिलती है एक लॉटरी की टिकट। शंकर उसे उठाता है और अपने घर ले जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उस लॉटरी के लिए, वो लॉटरी का टिकट बहुत ही ज़्यादा शंकर के लिए स्पेशल था, क्योंकि वो लॉटरी के लिए बहुत लोग परेशान थे और वो टिकट सिर्फ और सिर्फ शंकर को रास्ते में मिल गया। जब लॉटरी का टिकट वो लेके जाता है जहाँ पे प्राइज मिलने वाले थे, शंकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रकम लिखे हुए थे जो शंकर ने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। पर कहते हैं ना, देर से ही सही लेकिन भगवान सब कुछ ठीक कर देता है। शंकर के पास करोड़ों पैसे आ जाते हैं, वो खुद का कार बंगला सब कुछ ले लेता है। फिर भी उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, बच्चों के कपड़े, सारी चीजें वो ले लेता है। शंकर अमीर के साथ साथ बहुत घमंडी हो जाता है। शंकर के घर 4-5 नौकर भी आने लगे थे काम करने के लिए। इससे शंकर को बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। हमेशा चिड़चिड़ होना और उनसे तमीज से बात नहीं करना, यही सब शंकर का असूल हो चुका था। शंकर ना तो अपनी बीवी से ठीक से बात करता था, ना ही बच्चों से, और खुद के बिजनेस पे ही ध्यान दे रहा था, और ना ही अपने माता पिता से। शंकर की माँ एक दिन शंकर से कहती है कि बेटा, तेरी गाड़ी से मुझे मंदिर छोड़ देगा, दर्शन कर लेती हूँ महादेव की। माँ यार, आप लोग भी ना बहुत परेशान कर देते हो। मैं ऑफिस भी संभालूं, आप लोगों को मंदिर भी छोड़ूं, रीता को कभी बाजार छोड़ूं, यही सब काम है क्या मेरा? आप खुद चल जाओ ना, और पैदल जा ही सकते हो, पहले भी तो झेलते थे ना। रीता, अरे ओ रीता, जल्दी से जाओ, माँ को मंदिर छोड़ देना, और तुम भी थोड़ा दर्शन कर लेना, और साथ ही बाजार से सब्जी भी ले आना। दोनों बहू सास। अजी क्या हो गया? शांत तो रहिए। और माँ ने सिर्फ आपको मंदिर छोड़ने के लिए कहा है, कहीं और नहीं। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि बिजनेसमैन को दिमाग कहाँ कहाँ चलाना पड़ता है। किसी को मंदिर छोड़ो तो किसी को बाजार, किसी को स्कूल, ये सब मेरा काम नहीं है। और एक काम करो, ड्राइवर एक रख लो जो कार में तुम्हें छोड़ दिया करेगा। अच्छा ठीक है, शांत रहिए, आप ऑफिस जाइए। शंकर कार से वहाँ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी रीता कहती है कि माँ छोड़िए ना, हम दोनों पैदल पैदल चलते हैं जैसे पहले चला करते थे। ठीक है बहू, चल, बाजार भी चल जाएंगे और मंदिर भी। धीरे धीरे शंकर का व्यवहार बहुत ही अलग हो चुका था, और उसकी फैमिली को भी समझ में आ रहा था कि वो कैसा बन चुका है। वो घमंड से बहुत ही भर चुका था।
एक दिन सारा परिवार हॉल में बैठा था, तभी शंकर की माँ कहती है कि जो हमारा छोटा वाला घर है उसे तुड़वा के कुछ और मंदिर सा बना देते हैं, उन लोगों के काम आएगा जो ज्यादा दूर दर्शन करने नहीं जा पाते। शंकर ठहाके मार के हंसने लगता है और कहता है कि इतने से झोपड़ी के लिए माँ आप कितने परेशान हो रहे हो, वो छोटा सा झोपड़ी क्या काम आएगा। मंदिर नहीं, वहां तो सिर्फ आश्रम बना दो जो बूढ़ों के रहने की जगह हो जाए, या उस जगह को बाथरूम बना दो, लोगों के काम आएगा जो दूर दराज से आते हैं और परेशान रहते हैं। शंकर की माँ बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है तुझे शर्म आ रही है, तेरा बचपन बीता है उसमें। शंकर की माँ कहती है कि एक काम कर, उसी बाथरूम में मुझे छोड़ा, मैं उसी घर में रहूंगी अभी भी। शंकर की माँ जाने ही लगती है, फिर से शंकर उसे चिढ़ा के बोलता है कि माँ अभी भी टाइम है, उस घर में मत जाओ और उसे सच में मैं बाथरूम बना दूंगा, इतनी टेंशन मत लो। तब शंकर की बीवी को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी कहती है कि ये जी, आपको शर्म आ रही है ये सब कहते हुए, आपका बचपन सच में उसी में बीता है और मेरी ससुराल भी वही है, मैं भी अपने बच्चों के साथ वहीं पे रहने जा रही हूँ, आप रहिए इस आलीशान बंगले में। जाओ जाओ तुम लोग उसी कीचड़ में रहने वाले हो जिस कीचड़ से तुम लोग निकलते हो, मैं रहूंगा अकेले इस बंगले में, जाओ जाओ जाओ। उन लोगों के जाते ही शंकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, उसे लगता है कि उसे परिवार की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन उसे एहसास होने वाला था कि परिवार कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो लोग चले गए और झोपड़ी में हंसी खुशी रहने लगे, उनके बच्चे खेलने लगे, बहुत अच्छे से रहने लगे। रीता थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी बाहर जाकर। और तीसरे या चौथे दिन रीता की सास कहती है कि एक काम कर, आज गाजर का हलवा बना ले, अपन सब ये गाजर का हलवा खाएंगे। ठंडा मौसम था और गाजर का हलवा जैसे ही चढ़ाया वैसे ही शंकर रोता बिलबिलाता और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ, वो बंगला नहीं, मेरे लिए आप लोग जरूरी हो। मुझे पता चल गया रीता कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती थी, मैं बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस झोपड़ी में रहें तो हम झोपड़ी में ही रहेंगे। शंकर की माँ समझाती है कि बेटा बात बंगले की नहीं या झोपड़ी की नहीं है, तुझे घमंड में नहीं रहना चाहिए, वरना बंगला भी झोपड़ी बन जाता है और झोपड़ी भी बंगला। और उस बंगले में चले जाते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। शंकर को भी समझ में आ जाता है कि वो बहुत घमंड कर चुका था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है।